हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग यूरिनरी सिस्टम। ओके, तो शुरू करते हैं। यूरिनरी सिस्टम इंट्रोडक्शन। द यूरिनरी सिस्टम इज इम्पोर्टेंट इन excreting waste and plays a vital part in maintaining homeostasis of water and electrolytes। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? वेस्ट को एक्सक्रीट करता है एंड मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को होम्योस्टेटिस के वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में जो वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उसको होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है यूरिनरी सिस्टम। और वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको एक्सक्रीट में बाहर निकलता है बॉडी से यूरिनरी सिस्टम। ओके, द किडनी प्रोड्यूस यूरिन विच इज मेनली वाटर बट also contain waste product including यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेस आयंस। किडनी क्या करता है? यूरिन को प्रोड्यूस करता है। किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करता है जिसमें मुख्य रूप से वाटर होता है और भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेस आयंस। द वैल्यू एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन की वैल्यू और कंपोजिशन और कंटिन्यूली क्या होता है? एडजस्टेड होता है टू मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए एंड बैलेंस करता है उसके बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, जो यूरिन की वैल्यू होती है और कंपोजिशन होती है वो क्या करती है? वो मेंटेन करती है वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को उसके बॉडी के इसके बाद से पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ओके, पहला है टू किडनीज विच सिक्रेट यूरिन। इसमें क्या होता है? यूरिन सिस्टम में टू किडनी होता है, राइट एंड लेफ्ट किडनी, जो क्या करता है? यूरिन को सिक्रेट करता है। टू यूरेटर्स विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। इसमें टू होता है यूरेटर, जो क्या करता है? यूरिन को किडनी से ब्लैडर में भेजता है। ओके, या कन्वे करता है। थर्ड है द यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन कलेक्ट एंड इज टेम्पररी स्टोर। यूरिन ब्लैडर क्या होता है? इसमें यूरिन कलेक्ट होता है, टेम्पररी स्टोर, कुछ समय के लिए यहाँ पर स्टोर होता है। ओके, यूरिन ब्लैडर में। अब हम पार्ट ऑफ यूरिन सिस्टम को एक करके पढ़ेंगे, किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बारे में। ओके, अब देखते हैं हम लोग किडनी। हम देखेंगे किडनी। किडनी लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रा कॉलम, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। किडनी क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर साइड एंड वर्टेब्रा कॉलम के दोनों साइड एंड पेरिटोनियम के पीछे एंड डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। किडनी कहाँ स्थित रहता है? डायफ्राम के नीचे एंड पेरिटोनियम के पीछे, वर्टेब्रा कॉलम के दोनों साइड एंड एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर साइड क्या रहता है? किडनी स्थित रहता है। ओके, दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द 12th thoracic vertebra। ये जो thoracic vertebra होता है 12th, वहाँ से शुरू होती है। रिसीविंग सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब केज। जो लोअर रिब केज होती है वो किडनी क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर। जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से क्या होती है? लोअर होती है, नीचे होती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो लीवर का जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है उसके वजह से। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ द किडनीज। राइट किडनीज की देखते हैं, उसको से लेफ्ट किडनी देखेंगे। राइट किडनी में कौन कौन से ऑर्गन्स होता है? सुपीरियरली राइट एड्रिनल ग्लैंड्स। जिस किडनी के सुपीरियर साइड क्या होता है? राइट एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। एंटीरियरली द राइट लोब ऑफ द लीवर। एंटीरियरली क्या होगा? लीवर का राइट लोब होता है। एंड ड्यूडेनम एंड द हेपेटिक जो हेपेटिक और ड्यूडेनम होगा। ओके, उसको पोस्टेरियरली देखेंगे, डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टेरियर एब्डोमिनल। जो एब्डोमिनल का जो पोस्टेरियर एब्डोमिनल का जो मसल्स होती है वो रहेगा और डायफ्राम रहेगा पोस्टेरियरली किडनी के। ओके, उसके बाद से लेफ्ट किडनी में देखेंगे, उसमें सुपीरियरली क्या हो जाएगा राइट एडिनल। इसमें देखिए लेफ्ट में लेफ्ट एडिनल होगा, यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर दिस टाइप हो गया है, यहाँ पर रहेगा लेफ्ट एडिनल होगा। ओके, यहाँ पे लेफ्ट एडिनल। एंटीरियरली द स्प्लीन, स्टोमक, पेंक्रियाज, ज्यूजनम एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सस ऑफ द कोलन। एंटीरियरली में क्या होगा? स्प्लीन होगा, स्टोमक होगा, पेंक्रियाज होगा, ज्यूजनम होगा एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सस ऑफ द कोलन। ओके, पोस्टीरियरली देखेंगे डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल।
अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ओके, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, पहला है कॉर्टेक्स, द आउटर ग्रैनुलर रीजन ऑफ किडनी। ये क्या होता है, आउटर होता है और ग्रैनुलर रीजन होता है किडनी का। यहाँ पे है, ये आउटर है और ग्रैनुलर रीजन ऑफ द किडनी का ग्रैनुलर रीजन है। सेकेंड है मेडुला, द इनर स्टेट रीजन ऑफ द किडनी कंटेनिंग रीनल पिरामिड्स। ये क्या होता है, इनर होता है और स्टेट रीजन होता है किडनी का। इसमें क्या होता है, रीनल पिरामिड रहता है। इसमें क्या है, रीनल पिरामिड है और ये क्या आउट इनर होता है, स्टेट रीजन होता है जिसमें रीनल पिरामिड रहता है। ओके, उसके बाद रीनल पिरामिड, ये क्या है, कोन शेप स्ट्रक्चर विद इन द मेड्यूला। ये क्या है, कोन शेप स्ट्रक्चर है विद इन द मेड्यूला के, कंटेनिंग कलेक्टिंग डक्ट डेट ड्रेन यूरिन। इसमें क्या होता है, कलेक्टिव डक्ट होता है जो क्या करता है, यूरिन को डायरेक्ट करता है, यूरिन को ड्रेन करता है। ओके, रीनल पिरामिड, रीनल कैलिकुलम। ओके, एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्टेक्स डेट प्रोजेक्ट बिटवीन द पिरामिड्स। ये कॉर्टेक्स और पिरामिड के बीच फैला होता है। ओके, रीनल कैलिकुलम, ये क्या है, कॉर्टेक्स और पिरामिड के बीच। रीनल पिलविस, अ funnel shaped structure that collect urine from the major calyx। ये क्या होता है, ये funnel shaped स्ट्रक्चर होती है जो क्या करता है, यूरिन कलेक्ट करता है मेजर कैलिस से एंड लीड टू यूरेटर, और यूरेटर तक भेजता है। ओके, रीनल पिलविस क्या करता है, ये funnel shaped स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है मेजर कैलिस से और यूरेटर तक भेजता है। ओके, और कैलिसिस। ओके, स्ट्रक्चर डेट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द रीनल पिरामिड्स। स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को कलेक्ट करता है रीनल पिरामिड से एंड मार्च टू द फ्रॉम द रीनल पिरामिड्स। और रीनल पिलविस होता है उसमें क्या करता है, मार्च करता है, उसमें जोड़ता है। रीनल पिरामिड से क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है और रीनल पिलविस में क्या करता है, इसको जोड़ता है। ओके, रीनल कैलिसिस, कैलिसिस क्या करता है, जो रीनल पिरामिड से यूरिन को कलेक्ट करता है और मार्च करता है रीनल पिलविस में। तो यहाँ पे आपको समझ गए कॉर्टेक्स क्या है, ये आउटर होता है, ट्रेमुलर रीजन होता है किडनी का। मेडुला है तो इनर होता है, स्टेट रीजन होता है जिसमें रीनल पिरामिड्स होता है। और रीनल पिरामिड्स में क्या है, कौन से स्ट्रक्चर होता है मेडुला का, इसमें कलेक्टिंग डक्ट होता है और यूरिन जो क्या करता है, यूरिन को ड्रेन करता है। ओके, और रीनल कैलम है, रीनल कॉलम्स है, ये क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ द, ये क्या करता है, कॉर्टेक्स और पिरामिड के बीच क्या करता है, एक्सटेंशन रहता है, ये फैला रहता है। ओके, रीनल पिलविस है जो फुनल शेप का होता है और इनको कलेक्ट करता है मेजर कैलिस से और लीड देता है यूरेटर की तरह लीड करता है। ओके, उसको से कैलिस होता है स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, यूरिन को पिरामिड से मार्च करता है रीनल पिलविस तक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेफ्रोटिक सिस्टम।